बहुत समय पहले, उस समय जब जंगलों में शांत नदी बहती थी और हिमालय की तलहटी में छोटी छोटी बस्तियां बसी थीं, एक राजकुमारी माया देवी ने एक सुंदर उज्जवल बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम सिद्धार्थ था। वह बालदिन से ही विशेष था। राजकुमार होने के नाते उसे महलों की समृद्धि, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, सुंदर वेशभूषा सभी कुछ आसानी से मिलती थी। राजा शुद्धोधन ने चाहा कि सिद्धार्थ को संसार की दुख तकलीफें कभी न दिखें। राजमहल की दीवारें और बगीचे हर प्रकार की पीड़ा, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की झलक से दूर थीं। लेकिन नीति की एक लहर ऐसी आई कि एक दिन सिद्धार्थ ने राजेंद्री मार्ग से बाहर जाते समय देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ है, श्री रोग से ग्रस्त है और मरण की छाया में है। आगे बढ़ते हुए उसने एक शव देखा, उसी तरह मृत्यु की निशानियां। और फिर एक सन्यासी जिसे उसने पहले कभी न देखा हो, किंतु जिसने स्वयं दुख, त्याग और आत्मान्वेषण की यात्रा प्रारंभ की थी। बैरिकेड की तरह सीने पर चढ़ी ये चार दृष्टियां सिद्धार्थ के मन में गहरी भारीपन की लहर छोड़ गईं। उसने महसूस किया कि सब सुंदरता, समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन सब कुछ अस्थायी है, सबका अंत है, सब संवेदनशील है। उस खोज की शुरुआत हुई। एक दिन उसने निर्णय किया कि वह इस संसार के दुखों, चिंता, भय, मोह से सामना करेगा। राजसी जीवन, आराम, परिवार, यश सब छोड़कर वह वहां निकल पड़ा जहां सत्य की तलाश हो सके। यह निर्णय आसान नहीं था। रातें ठंड में बिताई, दिन भूख, प्यास, थकावट से जूझे। जंगलों की नीरवता, बंदी आत्मा की उच्छ्वास, आंतरिक विकारों की आवाजें, मोह, लालसा, क्रोध, अहंकार वहां सुनाई देती थीं जैसे भीतर की दीवारों से। सिद्धार्थ ने कुछ गुरु खोजे जिन्होंने त्याग, तपस्या, कठोर साधना की विधाएं बताईं। उन्होंने उपवास किए, दिन रात साधना की, शरीर के प्रति कठोर यत्न किए। लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि पाया कि बाह्य क्रियाएं चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल तन को थका सकती हैं, मन को नहीं बदल सकती। जब कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि सही अर्थ में मन की शांति, सत्य की अनुभूति, आत्मज्ञान बाहर की साधनाओं से नहीं, भीतर की चेतना से आती है। तपस्या, उपवास, त्याग ये सब सहायक तो हो सकते हैं, किंतु उनका उद्देश्य होना चाहिए, साधना का रास्ता होना चाहिए, न कि स्वरूप बनना। एक रात जब चांदनी उजली थी और हवाएं धीमी धीमी जंगल में सरसराहट कर रही थीं, सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान की अवस्था में गया। मन की हलचलें आईं, अहंकार की लहरें, मोह की इंद्रधनुषी कल्पनाएं, भय और अपेक्षाएं। लेकिन उसने एक एक करके उन्हें देखने का फैसला किया, न छिपाने का, न दबाने का, न नकारने का। जैसे बच्चा जब डरता है, अंधेरे से आंखें बंद कर लेता है, किंतु सिद्धार्थ ने आंखें खुली रखीं। उसने देखा कि मोह है, क्रोध है, अनिश्चितता है, और ये सब मन का भाग हैं, न कि उसका वास्तविक स्वरूप। उसने देखा कि ये सब क्षणभंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं, जैसे बादल आकर उड़ जाते हैं। तब वे उस मध्यम मार्ग का पता लगाने लगे। न अत्यधिक सुख में डूबना, न अत्यधिक तपस्या में मर जाना। संतुलन चाहिए था, समझ की शरीर भी आवश्यकता है, आत्मा को भी पोषण चाहिए, काम, कर्म, भलाई, प्रेम सबका अपना स्थान है, लेकिन उन्हें पकड़े रहने की लालसा नहीं होनी चाहिए। तुलनाएं, अहंकार, प्रतिष्ठा की चाह और भय, इन सब को उन्होंने आत्मनिरीक्षण से देखा, स्वीकारा और छोड़ा। समय समय पर बुरे दिन भी आए। जंगलों में कठिन मौसम हुआ, आत्मा में संशय उठे कि क्या ये सब प्रयास व्यर्थ है, क्या दुख हमेशा रहेगा, क्या मृत्यु और क्षय केवल एक भयंकर सपना है जिससे कोई पलायन न हो। कई सन्यासी और शिक्षक भी आए और चले गए। सिद्धार्थ ने कभी निश्चय नहीं छोड़ा कि अंततः सत्य की खोज पूरी होगी। लगातार ध्यान, समाधि, आत्मशुद्धि, करुणा की भावना में बढ़ने की इच्छा से उसने आगे बढ़ा।
एक प्रसंग ऐसा था जब देवदत्त नामक उसका अपना चचेरा भाई या समीप संबंधी, जो ईर्ष्या से प्रेरित था, उसकी छवि बिगाड़ने के लिए विभिन्न षड्यंत्र रचने लगा। उसने लोगों के मनों में द्वेष बोया, बुद्ध के प्रति अविश्वास फैलाया। कुछ साधु और शिष्य विचलित हो गए, कटु वचन कहे गए। सिद्धार्थ को दुख हुआ, किंतु उसने इसका जवाब क्रोध से नहीं दिया। वह यह जानता था कि क्रोध और द्वेष मन की आग को जलाते हैं और वे उस गढ़ की दीवारें हैं जिन्हें हमें फतह करना है। उन्होंने शांति से संवाद किया, प्रेम से व्यवहार किया, अन्याय के प्रति सहिष्णुता दिखाई और धैर्य रखा। अनेक बार उसने अकेलापन महसूस किया, विश्वास टूटता सा लगा, लेकिन उसने अपने भीतरी धैर्य और समझ को भी मजबूत किया। फिर एक रात जब महान समाधि की अवस्था आई, मरा, वह दैवीय प्रलोभन और मोह का प्रतीक अनेक रूपों में प्रकट हुआ। उसने स्वर्ण आभूषणों की माला पेश की, लालच, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक अचूकता का आकर्षण, भय, सामाजिक तिरस्कार, आत्मा में संशय और तरह के प्रलोभन। पर सिद्धार्थ ने ठहराव दिखाया। उसने देखा कि सभी मोह क्षणभंगुर है, कि प्रतिष्ठा, महिमा, स्वीकृति केवल मन की कल्पनाएं हैं, कि भय, अवमानना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पीछे अहंकार और तुलना की चाह है। उसने अपनी हाथ पैर जमीन पर रखे, एक गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय किया कि वह सत्य को प्राप्त करेगा, चाहे कितना भी संघर्ष हो। मर ने रोष और धमकी दी, विभाजन और शोर मचाया, लेकिन सिद्धार्थ का मन एक शांत सरोवर की तरह थी। छोटी लहरें उठीं, किंतु वे दीर्घकाल में फटे नहीं। अंततः जब दिन का पहला प्रकाश उगा, बुद्ध पा गए, बोधि प्राप्ति हुई। उन्होंने गहरी जागृति पाई कि सब दुख का मूल अनिच्छा है, सब दुख के बीज मोह, अहंकार, मोहा हैं, और सबसे उत्तम रास्ता मध्यम मार्ग है, 8 अंगों वाला मार्ग, जैसा कि उन्होंने बाद में उपदेश दिया। उनके बोधि प्राप्ति के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों में मोह, द्वेष, लोभ की भावनाएं उठती थीं। उन्होंने देखा कि समाज में अन्याय, भेदभाव, गरीबी, रोग और मृत्यु आज भी हैं। पर बुद्ध ने हार नहीं मानी। उपदेश देते हुए उन्हें बताया कि जिंदगी में दुख और परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकृत करना ही पहला पग है। दूसरा पग है कि दुख की वजह जानना, तीसरा कि दुख का अंत संभव है, चौथा राह है वह मध्यम मार्ग जिसमें सत्य ज्ञान, सहिष्णुता, करुणा, सत्कर्म, मानसिक संयम शामिल है। समय बीतता गया, उनके उपदेश राज्य राजाओं तक पहुँचे, साधु सन्यासी से लेकर निर्धन लोगों तक, राजबाणियों से परिचित लोगों तक, पर्वतों की चोटी से नदी की घाटियों तक उनका संदेश गया कि भय और संदेह को दृढ़ता और समझ से पार किया जा सकता है। लोग सुनने लगे कि गढ़ जो उनके मन में अहंकार की दीवारें, मोह की बेड़ियां, भय के अंधेरे, वो प्रहार किया जा सकता है, और आस्था, धैर्य, आत्मज्ञान की मशाल से फुए को उजागर किया जा सकता है। इस प्रकार सिद्धार्थ ने न केवल बाहरी जीवन की गढ़ों को फतेह किया, बल्कि आंतरिक गढ़ों को भी, जो हर मनुष्य के भीतर हैं। उन्होंने दिखाया कि वास्तव में गढ़ फतेह करना सिर्फ विजय की घोष नहीं है, बल्कि एक चरम पराक्रम है, हार न मानना, लगातार सच की खोज करना, दूसरों की भलाई, प्रेम और करुणा में जीना। और जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब पूरे जगत ने जाना कि गढ़ जो हमारा भय है, जो हमारा अहंकार है, वह विजय करके ही आत्मा की शांति संभव है। गढ़ फतेह करना एक मुहावरा है जो दिखाता है कि बाहरी बाधाओं का सामना कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। असली विजय तो तब होती है जब हम अपने भीतर की बुराइयां, भय, अहंकार और मोह को पार करें। गौतम बुद्ध की जीवन गति यही सिखाती है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर हो, हम आंतरिक दृढ़ संकल्प, ध्यान, समझ और करुणा के बल से उस गढ़ को फतेह कर सकते हैं जिसे हमने रूप में असाध्य माना हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं।